Hello everyone. Today date is 4th February and 2024. We are going to continue our PYQs जो हम लास्ट लेक्चर में जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के कंबाइन हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हम करते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी गैस के लिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस जो गामा है वो 1.66 के इक्वल होगा, ये बताना है। गामा की वैल्यू, गामा यानी कि ये काफ़ी इजी है, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये डायरेक्ट लाइन दे रखी है। तो ये मोनोटोमिक के लिए होता है, मोनोटोमिक गैस के लिए। अब मैं आपको तीनों के बता, देखो गामा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CP/CV, राइट। सो मोनोटोमिक गैस के के लिए बात करी जाए तो इसके लिए 1.66 होता है। डायटोमिक के लिए बात करी जाए उसके लिए 1.40 होता है। ट्रायटोमिक के लिए अगर मैं बात करूँ तो 1.33, टेट्राटोमिक के लिए होता है 1.22। तो ये आपको याद रखना है ऐसे ही। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हीट ऑफ कंबशन किसका, मीथेन का -x किलो जूल पर मोल है, हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन, मतलब कि 40 ग्राम के कंबशन ऑफ मीथेन, मतलब कि 40 ग्राम का जो कंबशन है मीथेन का, उसके दौरान कितनी हीट रिलीज होगी, ये बताना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो मोलर मास की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मोलर मास किसका, CH4 का कितना है, 16 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास होता है CH4 का मोलर मास। हीट रिलीज बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम के द्वारा CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4 कितना होगा, इज इक्वल टू x दे रखा है। हीट रिलीज बाय कंबशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, x/16 इंटू 40, सोल्व करेंगे 2.5 x किलो जूल, यानी कि 2.5 क्या, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, इनमें से कौन से प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो बढ़ती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। 4 ऑप्शन है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नेक्स्ट स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, C बॉइलिंग ऑफ एग, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो कौन से प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी इंक्रीज होती है, करेक्ट ऑप्शन हमारा C है, बॉइलिंग ऑफ एग के द्वारा। देखो ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एग, एग के बॉइलिंग के द्वारा जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाती है, किस कारण से, क्या कारण होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के डीनेचुरेशन के कारण। यानी कि ये चीज़ आप हमेशा याद रखोगे, ये ऑलवेज करेक्ट है। एंट्रोपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। और जैसे जब आप एग्स को बॉईल करते हो वाटर में, तो उसका टेम्परेचर काफ़ी इतना बढ़ जाता है कि उसकी प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो येलो येलो पार्ट अंदर का होता है, मतलब कि वो लिक्विड से ऐसे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच्ड स्टेम इज प्रेजेंट इन, जो ब्रांच्ड स्टेम होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, फाइनस में, सेड्रस में, बोथ 1 और 2 में, या साइकस में, कौन से में होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 और 2, फाइनस भी और सेड्रस दोनों ही ठीक है। स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड किस में होती है, साइकस में। अनब्रांच्ड स्टेम्स होती हैं, कैसी, अनब्रांच्ड स्टेम होती हैं किस में, उसमें अपना साइकस में, और ब्रांच होती है पाइनस और सेड्रस में। क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी से पेज नंबर 38 पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कोनिफर्स की अडेप्टेशन ऐसी है कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी अडेप्टेशन है उनकी। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास दे रखा सुपरफिशियल स्टोमेटा, दूसरा थिक क्यूटिकल, तीसरा प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, या फोर्थ ब्रॉड हार्डी लिव्स। तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकेंड है, थिक क्यूटिकल के कारण। कॉनिफर जो है अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल, 38 पेज नंबर, क्लास 11th एनसीईआरटी। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है जिम्नोस्पर्म्स का, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या बियर करते हैं वो ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखो जो वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज होता है मेगास्पोर एंजियम के अंदर, वो डेवलप हो जाता है एक मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट में, जो 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करता है। जो मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन रहती है। ये मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 प्रोसेस होते हैं जो हम पढ़ते हैं किसमें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट वाले चैप्टर में, सेक्शुअल, ये अपना 12th क्लास के। नेक्स्ट डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखी जाती है, इनमें से एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सोमेटोफाइट्स, बोथ 1 और 2, या टेरिडोफाइट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है थर्ड,
एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी और स्पर्मेटोफाइट, तीनों में होती है। सीड बियरिंग प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, जो सीड बियर करते हैं। तो इनमें क्या होता है, डिप्लोटिक लाइफ साइकिल, यानी कि हैप्लोइड भी, सॉरी डिप्लोइड ओनली 2n वाली, यानी कि जो जाइगोटिक बोल सकते हैं जिसको हम। विच WBC इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, कौन सी WBC जो है एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड होती है। आपके एनसीईआरटी की बुक का लाइन है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे साइनोफिल है। ये चीज़ें तो आपको याद रखनी होंगी। साइनोफिल उस चैप्टर में आपके जो ह्यूमन ब्लड ह्यूमन वो सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्लास 11th की बायोलॉजी में एनसीईआरटी में 279 to 280 पेज नंबर पे है। मैं आपको पेज नंबर भी बता रही हूँ। नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो इनमें से किस में नहीं होता। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं। आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, एनालिड्स या हेमिकोडिड्स, कौन से में नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन सी है। एनालिड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्लोज होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस में होता है। एनालिड्स के पास एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल में आप ये चीज़ें याद रखोगे, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 5th। एक मिनट, ये गलती से आ गया, ये करेक्ट वन था। देखो, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 3 मेटल्स इलेक्ट्रोड का ए, बी और सी का 1.2 वोल्ट, -1.5 वोल्ट, -3.2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली है, तो रिड्यूसिंग पावर बताना है इन मेटल्स इलेक्ट्रोड्स का क्या होगा। क्या बतानी है, रिड्यूसिंग पावर। सबसे पहले ये चीज़ याद रखोगे, रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल वैल्यू के। 10 रिडक्शनल पोटेंशियल पावर, रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा सी का होगा क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा है 3.2, फिर बी का आएगा -1.5 और फिर आएगा किसका, ग्रेटर 1.2, यानी कि सी बी ए, ये ऑर्डर आएगा। बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर ऑफ प्लॉट ऑफ, ये हमारे पास आएगा ये समीशन, ठीक है। वर्सेस C⁻1/2 फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज। 4 ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, बी पैराबोला, सी लीनियर, डी एक्सपोनेंशियल। कौन सा आएगा करेक्ट ऑप्शन, हमारे पास थर्ड लीनियर आएगा। देखो जो प्लॉट होता है इसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, एनसीईआरटी की बुक में है ये ऐसा बिल्कुल लीनियर, तो ये लीनियर ही हुआ ना, राइट। तो इसका क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन, हमारे पास लीनियर आएगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताने हैं 3s और 2p ऑर्बिटल्स में आर रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे ये बताने इसमें। तो देखो, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की बात करूँ अगर मैं 3s में, तो इसका फॉर्मूला होता है n-l-1, यानी कि 3 - s यानी कि 0 - 1, राइट। यहाँ पे l क्या है 0, सो इज इक्वल टू आ गया ये 2। अगर मैं 2p में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की बात करूँ तो कितना आएगा, n-l-1, यही फॉर्मूला, यानी कि 2 माइनस, यहाँ पे इसमें l की वैल्यू 1 होती है l सब शेल में, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू आ गया 0, यानी कि 2 और 0 इन दोनों के रेडियल नोड से रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द गिवन इज अ मेडिसिनल प्लांट ऑफ फैमिली फेबेशिया का कौन सा जो है इसमें मेडिसिनल प्लांट है वो बताना। 4 हमें याद दे रखी है, मुलियाथी, इंडिगोफेरा, बेलाडोना या एलो, कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट
मूल्याथी, देखो मूल्याथी यानी कि डाई, ये जो इंडिगो फेरा की अगर मैं बात करूँ ये एक डाई होता है। बेलाडोमा की बात करूँ ये एक सोलेंसी फैमिली का एग्जाम्पल है, सोलेंसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। एलो क्या है, लिलियेशी फैमिली से बिलोंग करती है। तो फैबेशी फैमिली से जो है मूल्याथी बिलोंग करती है, मेडिसिनल प्लांट जो की है ये एक। नेक्स्ट हमारे पास है बायकार्पलरी गाइनोशियम और फोल्स सेप्टम इन ओवरी अकर्स इन। बायकार्पलरी गाइनोशियम, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में, और जो फोल्स सेप्टम होता है ओवरी में वो इनमें से किस में प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड, लिली, पाइसम, ब्रिंजल, किस में होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मस्टर्ड है। देखो मस्टर्ड क्या है, ब्रशिसी फैमिली से बिलोंग करता है। पाइसम की बात करूँ फैबेशी फैमिली से बिलोंग करता है, और ब्रिंजल सोलेंसी फैमिली से, राइट। तो बायकार्पलरी गाइनोशियम प्रेजेंट होता है ब्रेशिसी और सोलेंसी फैमिली में। और फैबेसी की बात करूँ तो मोनोकार्पलरी में। पेरिएटल प्रेजेंटेशन में अगर मैं बात करूँ ओवरी इज वन पेरिएटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ओवरी वन चैम्बर्ड होती है, बट लेकिन ये बाद में दो चैम्बर्ड हो जाती है, किसकी फॉर्मेशन के कारण, फोल्स सेप्टम की, दैट इज मस्टर्ड एंड आर्गेमोनी। एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है सोलेंसी फैमिली में प्रेजेंट होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, मस्टर्ड आएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर एंडोस्पर्मियस, कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे एंडोस्पर्मियस का, सिस्बेनिया, ट्राइफोलिया, मूंग, मेज, कौन सा आएगा करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ है, एंडोस्पर्मियस का एग्जाम्पल मेज है। मेज कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मियस होते हैं। क्लास 11th के एनसीईआरटी में पेज नंबर 77 पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। कोलम्स ऑफ बर्टीनी जो होती है किडनी में, आप जानते हो मैमल्स की, फॉर्म्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ, किसकी एक्सटेंशन के तौर पे फॉर्म होती है? चार ऑप्शन है। पहला मेड्यूला इनटू कोर्टेक्स, दूसरा कोर्टेक्स इनटू मेड्यूला, तीसरा मेड्यूला इनटू पेल्विस, चौथा पेल्विस इनटू यूरिटर। करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वन, कोर्टेक्स इनटू मेड्यूला। एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम आप अपना देखना, एनसीईआरटी की बुक में 292 पेज नंबर पे आप भी जाकर आप ये चेकआउट कर सकते हो। डायग्राम में आपको दिख जाएगा मेड्यूला आउटर वाला, मेड्यूला इनर होता है, कोर्टेक्स आउटर, तो कोर्टेक्स आउटर टू इनर साइड, ठीक है, कोलम ऑफ बर्टीनी फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ पे देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन था तो इस वजह से ये टाइप नहीं हो पाया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, मैं लिख देती हूँ, विच ऑफ द, कौन सा ग्राफ जो है इनमें से शोज द करेक्ट वेरिएशन किसकी, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with the height above the earth's surface। देखो एक ये ग्राफ है, दूसरा ये ऐसे है, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। सेकंड ऑप्शन इसमें हमारे पास इसका करेक्ट है अगर हम वेरिएशन के तौर पे बात करें। देखो एनसीईआरटी का टॉपिक 8.6 है, पेज नंबर 190 पे आप देख सकते हो फिजिक्स में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट वेरी करती है, ये आप चीज़ याद रखोगे। जी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है आर स्क्वायर की, यानी कि जितना रेडियस बढ़ेगा उतनी ग्रेविटी ड्यू टू मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पैराबोलिक कर्व बोलते हैं इसको, पैराबोलिक कर्व हमारे पास करेक्ट है। एक मिनट ये रॉन्ग है,
हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो, एक पर्सन जो है गोज टू हाइट, वो एक हाइट पे जाता है जो कि उसकी अर्थ, जो कि अर्थ की रेडियस के इक्वल है उसके सरफेस से। तो हिज वेट डब्लू डैश, तो उसका वेट जो है डब्लू डैश रिलेटेड टू वेट ऑन अर्थ डब्लू कितना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, डब्लू डैश इज इक्वल टू डब्लू अपॉन 4, ये वेट होगा। राइट, कैसे देखो, एनसीईआरटी का टॉपिक है 8.3 का पेज नंबर 185, क्लास 11 फिजिक्स। आप देख सकते हो एट द सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जो वेट होता है यानी कि ओमेगा आर इज इक्वल टू एम जी होता है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। आपको पता है एट हाइट एच इज इक्वल टू हाइट रेडियस के इक्वल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी डैश, दोनों को आप रिलेट करोगे तो आ जाएगा 1/4, यानी कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू W/4। तो आयुपेक नेम बताना है एलिमेंट यूनिल्यूनियम का, और इसका एटॉमिक नंबर, मतलब ये आयुपेक नेम है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा ये बताना है हमें यहाँ पे। तो देखो, आयुपेक नेम क्या होगा, इसका 101 होता है, याद रखेंगे आप इसको। सिंबल इसका UNU होता है। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज 78 to 81, वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है हार्टवुड कंटेन्स। हार्टवुड क्या कंटेन करती है, 4 ऑप्शन है, लाइव लिग्निफाइड एलिमेंट, बी डेड हाईली लिग्निफाइड एलिमेंट, सी लाइव नॉन लिग्निफाइड एलिमेंट, या डी डेड नॉन लिग्निफाइड एलिमेंट। करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, डेड हाईली लिग्निफाइड एलिमेंट्स को जो कंटेन करे उसको हम हार्टवुड बोलते हैं। याद रखेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी में पेज नंबर 96 पर है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, जो आई बैंड है एक मसल मायोफिब्रिल में, वो क्या कंटेन करती है, मायोसिन, प्रोटीन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, या बोथ सेकंड एंड थर्ड। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, एक्टिन भी और ट्रोपोमाइसिन भी। तो आप जानते हैं आई बैंड जो होता है मायोफिब्रिल में वो एक्टिन प्रोटीन को कंटेन करता है। ईच एक्टिन कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोटीन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन सम रीजन्स, कुछ रीजन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस रीजन में कैसा होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मस्ट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो क्या होता है, आई इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अगर आई यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0, देन वी मस्ट बी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज टेट्राहेड्रल, कौन सी स्पीसीज यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल है वो बतानी है। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है, CH4। यानी कि H इज इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोजन की बात करो 1/2, 4 + 4, ये हमारे पास होगा इज इक्वल टू 4। C क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, आप ज्योमेट्री बना के देख सकते हो। H यानी CH3 ये है, तो हमारे पास CH4 सॉरी ये क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल होगी। Number of 90 degree and 180 degree angles present in F6 molecule respectively is, कितने होंगे। तो हमारे पास क्या होता है, देखो ये F यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो नंबर ऑफ 190 डिग्री बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, 12 हैं यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री के, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि बेसिकली 6 2 12, और 180 डिग्री के कितने होंगे, 3 होंगे। तो यानी कि 12:3 का रेशियो रहेगा। बॉन्ड एंगल पूछा गया है कि कंपाउंड BF3 में कौन सा बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है, तो आपको नॉर्मली याद रखना है एनसीईआरटी की बुक से 120 डिग्री। सो इसी के साथ हमारे जो PYQs फिनिश हो गए हैं, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।